Hello friends, welcome to our channel World Academy Coaching. So welcome है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आइए चलिए हम लोग चलते हैं, सीखते हैं व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो हमारा आपका ये बुक हो गया RS अग्रवाल का, क्लास 7 का है। आप ये किसी भी क्लास में है आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है हर हमेशा काम आएगा, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, या आपका लास्ट तक जाए, जब तक आप पढ़ते रहिए तब तक ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सो आप किसी भी क्लास में हो, मैटर नहीं करता है, ये इंट्रोडक्शन का क्लास होने वाला है। सो आप सभी इसको जरूर देखिए। तो चलते हैं अपना टॉपिक पे। फर्स्ट है हमारा रेशियो। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो यही जानना है वो व्हाट इज रेशियो, है ना। तो पहले रेशियो पर जानने से, उसका डिफिनेशन जानने से पहले समझ लेते हैं रेशियो होता क्या है। जैसे हमारे पास एक पेन है, ओके, एक और हमारे पास पेन है, 2 पेन हो। अब इसको मेजर करते हैं तो देखिए क्या नजर आ रहा है, एक स्मॉलर है ना एक बिगर है ना, एक स्मॉल है ना एक बिग है। तो ये हम बोल सकते हैं दिस पेन इज बिगर देन दिस वन। ओके, यही क्या है, कंपेयर करना ही एक तरह का हमारा रेशियो। ठीक है, जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करते हैं वो रेशियो कहलाता है। रेशियो में जैसे यहाँ में एक एग्जाम्पल ले लिए, जैसे हमारा कीपैड मोबाइल है, इधर हमारा एक स्मार्टफोन है। हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा कीपैड मोबाइल जो है वह स्मॉलर है देन स्मार्टफोन। ओके, सो अगर हम इस कीपैड मोबाइल को अगर 1 लेट करते हैं तो इसके कंपैरिजन में हमारा ये लगभग में इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना। Am I right? Yes. So यही क्या है, रेशियो। रेशियो में होता है कंपैरिजन। सिंपल अगर टोन में कहिएगा तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। रेशियो में कंपैरिजन, रेशियो में कंपैरिजन। हम किसी भी चीज को कंपेयर करेंगे वहां रेशियो का टर्म आएगा, समझ गए। सो रेशियो का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, इसे हम लोग रेशियो से डिनोट करते हैं, ये रेशियो का सिंबल है। ओके, एक और हम लेते हैं। अब यहाँ से टॉपिक ये आ जाएगा, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्या ये हमारा स्मार्टफोन जो है ये हमेशा बड़ा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो आंसर जो है वो नहीं, आंसर हमारा नहीं के टर्म है। इट मीन्स ये हमेशा बड़ा नहीं रहेगा। क्यों? क्यों नहीं, तो अभी यहाँ तो बड़ा नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ ग्रेटर है, बट अगर इससे भी बड़ा हम कोई ऑब्जेक्ट ले आए, मोबाइल से बड़ा ऑब्जेक्ट अगर टैबलेट ले आए तो इससे तो बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए इस कंडीशन में हमारा स्मार्टफोन क्या हो गया, टैबलेट से छोटा हो गया। सो कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक ग्रेटर रहेगा जब तक उससे बड़ा कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए। ओके, सो इन्वायरमेंट का यही रूल है, चेंजिंग, चेंज योरसेल्फ। अगर आप चेंज नहीं करेंगे सो नेचर के द्वारा आप डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। ओके, ये इन साइंस का आपका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो यहाँ स्मार्टफोन है, वहां पर हम 2 लेट किए थे तो इसका तो लगभग में 3 गुना नजर आ रहा है। एम राइट? यस। सो ये 3 गुना है, अगर ये 2 है तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6। सो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो 2:6 होगा। इसे प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे, 2:6। क्या प्रोनाउंस करेंगे, 2:6। इसे हम लोग इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे, 2:6।
यहाँ जो ये जो है इसको हम लोग इज टू से डिनोट करते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे इज टू। क्या प्रोनाउंस करेंगे? इज टू। ओके, सो इसको प्रोनाउंस करेंगे टोटल को हम 2:6। एक और नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब तीनों को कंपेयर करते हैं। कभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम क्या बोल सकते हैं चीनी चीनी से मीठा है? नहीं। चीनी आम से मीठा हो सकता है। क्या चीनी चीनी से ही मीठा हो सकता है? क्या आम आम से ही मीठा हो सकता है? नहीं। क्या आम आम से ही बड़ा हो सकता है? एक ही आम तो है, सिंगल। उससे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो जब भी कंपेयर करेंगे तो डबल, दो ऑब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए, कम से कम दो ऑब्जेक्ट। और जब मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, एज योर विश। ओके, सो यहाँ पर हम तीन ऑब्जेक्ट ले लिए। कीपैड मोबाइल हो गया, एंड देन स्मार्टफोन, एंड देन टैबलेट। सो इसको क्या लेट किए थे? 1। इसको इसका 2 गुना है, सो इसे 2 लेट कर लिया। इसको क्या, इससे तो 3 गुना है, सो इसको क्या लेट किए थे? 6। तो इसका रेशियो किस तरह से हम लिखेंगे? सो 1:2, 2:6। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा 1:2, 2:6। इस तरह से इसे प्रोनाउंस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका डिफिनेशन जान लेते हैं हम लोग। व्हाट इज रेशियो? अब जान गए हम कंपेरिजन, कंपेरिजन को ही हम लोग बोलते हैं रेशियो। सो अब हमारा डिफिनेशन बनाना इजी हो जाएगा। अब समझ में आ गया तो इजी। अगर कोई चीज टॉपिक समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक आप खुद से भी लिख सकते हैं, हिंदी में हो या इंग्लिश में। अगर समझ में ही नहीं आया तो रट्टा मारने से भी कोई फायदा है नहीं, कुछ कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो समझिए और उसके बाद सीखिए, और उसके बाद उसका जो भी लिखना हो लिखिए। सो रेशियो का डेफिनेशन क्या होगा? रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज। हम दो और दो से ज्यादा क्वांटिटी को जब कंपेयर करते हैं उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। रेशियो क्या है? तो एक तरीका है दो और दो से ज्यादा क्वांटिटी को मेजर करने का, कंपेयर करने का। ओके, सो और एक टर्म याद रखिएगा, रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब भी हम लोग रेशियो निकालेंगे तो सेम क्वांटिटी वाले को ही रेशियो निकाल सकते हैं। हम कभी भी वाटर का कोई ऑब्जेक्ट से रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। 1 लीटर वाटर का हम रेशियो एक पेन से नहीं निकाल सकते हैं। सो रेशियो जब भी निकालेंगे तो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, सेम क्वांटिटी का रेशियो निकलता है। ओके, सो टू शो many times, how many times greater, smaller और longer और much। तो कौन कितना ज़्यादा बड़ा है, छोटा है या लंबा है या कितना ज़्यादा है, यही कंपेयर करना हमारा रेशियो कहलाता है। सो यहाँ पर रेशियो का टर्म हम दे दिए, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। 2:3। अब तो पीछे पढ़ के आ चुके हैं, है ना, समझ गए हैं अच्छे से। सो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2:3, है ना। 2 यहाँ पर हो जाएगा A:B। इसको प्रोनाउंस करेंगे 4:9। इसे अब देखिए रेशियो को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो बोलिए तो फ्रैक्शन है, बिल्कुल फ्रैक्शन भी है, और इसको डिवाइड भी है। डिवाइड भी हम कभी इस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो डिवाइड भी है, रेशियो भी है, फ्रैक्शन भी है। सो इसे हम लोग रेशियो को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और भी इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हम टैबलेट को टैबलेट से कंपेयर किए अभी ना, सेम एज इट इज इस तरह से भी हम लोग और भी डिफिनेशन एग्जांपल ले सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे डिफिनेशन एग्जांपल हो जाएंगे, खुद से भी डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। हमारा है एक्सप्रेस द रेशियो इतना इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सो जो भी दिया रहेगा पहले उसे लिख देंगे, गिवन दैट, गिवन दैट क्या दिया हुआ है? 75:25। ये हमारा रेशियो दिया हुआ, इसे हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो अभी क्या सीख के हम समझे हैं कि इसको हम लोग रेशियो फॉर्म है तो इसको डिवीजन के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग दोनों का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना है। अदरवाइज आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं। आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल से, 2 से डिवाइड होने क्या रूल है?
2 से डिवाइड होने का क्या रूल है? तो 2 से डिवाइड होने का रूल है, अगर वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8, अगर वंस प्लेस पर इसमें से कोई एक है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो दोनों में से कोई भी डिवाइड होने वाला नहीं है 2 से। 3 से क्या है? तो सम ऑफ ऑल डिजिट। 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है? डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट हैं सबको ऐड कर दीजिए, अगर वो ऐड किया हुआ 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का नंबर जो है, पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 75 है, 7 + 5 कर दीजिए, कितना हो जाता है हमारा? 12। 7 + 5 12, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 12, बट नीचे वाला क्या हो रहा है? बिल्कुल देखिए 2 + 5 7, ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो इसमें हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों होना चाहिए, दोनों होगा तभी हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। 4 से तो होगा नहीं, क्योंकि 4 से अगर होता तो 2 से भी हो जाता। 5 से देखते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट वन 2 डिजिट है ना, लास्ट का अगर 2 डिजिट हो रहा है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का अगर 2 डिजिट जो है अगर डिवाइड हो रहा है तो हमारा पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट का अगर 2 डिजिट डिवाइड हो गया, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 8 4 6 2 4, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, ये 24 है, 4 के टेबल में आता है, यस, तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 से डिवाइड होने का क्या रूल है? तो लास्ट का वंस प्लेस पर हमारा 0 या 5 होना चाहिए, अगर ये 0 और 5 दोनों में से कोई एक है तो हमारे पूरा नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए तो दोनों का दोनों जो है 5 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 5 के टेबल में 25 टाइम में, ये 5 के टेबल में 15 टाइम में, है ना, 15 टाइम में हो रहा है। एंड देन ये अगेन हो रहा है 1 टाइम में, एंड देन ये 3 टाइम में। सो इसका रेशियो जो हो जाएगा, ये इसका रेशियो होगा हमारा 3:1 इसका रेशियो हो जाएगा, और यही सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका हमारा आंसर होगा। ओके, सो आई होप ये समझ में गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये फाइंड द रेशियो। हम क्या बोले थे आपको कि रेशियो जो हम लोग किसी भी यूनिट का निकाल सकते हैं, चाहे वो लेंथ का हो, हाइट का हो, वेट का हो, कोई भी हो, बट सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर सेम यूनिट में है तो उसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में ही के साथ दोनों यूनिट होना चाहिए, 2 या 4 जो भी हो आपका। यहाँ इस कंडीशन में हमारा मीटर में 2 मीटर 2 24 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में हमारा देख रहे हैं यहाँ पर जो पहले दिया रहा है उसे लिख लीजिए, गिवन दैट, पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए आप। गिवन दैट में क्या दिया हुआ है? 2 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इसे ही हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर इस फॉर्म में हमको लिखना है, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में। अभी रेशियो में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये जैसे यहाँ दिया हुआ था, बस 2 के जगह पर हम यहाँ रेशियो का साइन दे दिए। ओके, सो सबसे पहले मेरा ये वर्क होना चाहिए कि मीटर में है, सेम यूनिट करना, सेम यूनिट करना। तो आप ये 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सेम यूनिट में रहेगा तभी उसका रेशियो निकलेगा। सो पहले से कन्वर्ट कर देते हैं। 2 मीटर, 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर में हमारा हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 200 सेंटीमीटर एंड इज टू 24 सेंटीमीटर। अब इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग? फ्रैक्शन के फॉर्म में। 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और कटने वाला है, यस, और कटेगा। सो ये 2 से कट जाएगा हमारा 12 टाइम में, एंड देन 2 से कटेगा हमारा 100 टाइम में, अगेन कटेगा हमारा 6 टाइम में, 6 टाइम में कटने वाला है, और ये हमारा 50 टाइम में, देन अगेन कटेगा 3 टाइम में, ये अगेन कटेगा 25 टाइम में। अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होने वाला है, सो हमारा रेशियो हो जाएगा 25:3, 25:3 हो जाएगा हमारा रेशियो। या फिर इसका सिंपलेस्ट, सबसे हमको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लाने के लिए बोला गया था,
तो हम डायरेक्ट इसका रेशियो जो आंसर जो है वो हम लिख देंगे 200 इज टू 24 200 इज टू 24 हमारा इसका रेशियो हो जाएगा। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो जाएगा। ओके, सो दोनों तरह से सीख गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना सीख गया और ये इस तरह से भी लाना सीख गए। तो इस सिंपल में बोला था हम इस रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, हमारा यही हो जाएगा रेशियो फॉर्म। ओके, सो इस सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइएगा, इसे आपको सॉल्व करना है। 1 सीख गए। अब ये डे में दिया हुआ है, ये आवर में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम यूनिट में लाएंगे। तो डे है तो 1 डेज इज इक्वल टू कितना होता है 24 आवर, है ना। सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अगर कन्वर्सन वाला आपको नहीं आ रहा है करने के लिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर इसका वीडियो अलग से लाएंगे। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। अब वहाँ पर तो रेशियो बना हम कन्वर्ट करना सीख गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, रेशियो को दो रेशियो में दिया रहेगा, उसको कंपेयर करना है ये कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। सो चलते हैं हम लोग सीख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए, गिवन दैट में क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 4:5 एंड 16:25। ये दो रेशियो हमें दिया हुआ है, दो रेशियो हमें दिया हुआ है। सो सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम लोग, क्या सीखे हैं पीछे, सो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 4:5 एंड देन इसको लिख सकते हैं हम लोग 16:25। सो फ्रैक्शन में हम क्या सीखे हैं कि जब कोई दो रेशियो दिया रहे, दो फ्रैक्शन दिया रहे, अब उसको हमको कंपेयर करना है कि वो ग्रेटर है या स्मॉल है। सो इसको कैसे करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर जो है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 25। सो 5 एंड 25 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सो हम यहाँ से लिख देंगे 25। अब ये तो ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 25 है, इसका 25 नहीं है डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे 4/5 मल्टीप्लाई। अब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करें। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब नीचे डिनोमिनेटर को हम एलसीएम निकाले हैं, इसी का चेक करेंगे। तो 5 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें किसका डिनोमिनेटर 25 हो जाए। सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 जा 25। सो नीचे डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर से ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारा करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तभी तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करते, 5 से 5 कट गया, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 4/5 आ गया। सो इसका हो जाएगा 20/25। अब इस फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करते थे, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर का जो नंबर ग्रेटर है वही हमारा फ्रैक्शन जो होगा ग्रेटर है। सो इस कंडीशन में वही होगा। 16 एंड 24 में कौन ग्रेटर है, 20 एंड 16 में कौन ग्रेटर है, तो 20 ग्रेटर है। सो हमारा ये रेशियो जो है, ये वाला रेशियो हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर से कौन है ग्रेटर, कौन है, तो 4:5 जो है वो ग्रेटर है किससे, 16:25 से। सो 16:25 से ग्रेटर है हमारा 4:5, ये रेशियो हमारा ग्रेटर हो गया, यही ग्रेटर का साइन है। सो आई होप ये समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रोपोर्शन। रेशियो समझ गए, रेशियो क्या होता है वो समझ गए। अब हमारा प्रोपोर्शन का टाइम आता है। प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, तो रेशियो में क्या है, हम लोग दो ऑब्जेक्ट को, दो यूनिट को कंपेयर करते थे, बट इन प्रोपोर्शन हम लोग दो रेशियो को कंपेयर करेंगे। दो रेशियो को जब कंपेयर करते हैं, सो इन दैट कंडीशन प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ओके, सो उस कंडीशन में हमें इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। सो कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं, सो इन दैट कंडीशन, इन दिस कंडीशन
इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ओके, सो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 4 नंबर है, कितना नंबर? 4 नंबर है। ए बी सी एंड डी, 4 हो गया। ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। इसे हम प्रोपोर्शन में कहेंगे कब? कब कहेंगे? जब ए बी, ए इज टू बी जो है इक्वल हो जाए सी इज टू डी का। यानी रेशियो जो हो अगर सेम हो, रेशियो अगर दोनों तरह दोनों का सेम हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद अगर दोनों सेम हो जाए तो हमारा वो प्रोपोर्शन में कहलाएगा। जैसे ए इज टू बी, ये हमारा जो सिंबल है ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन है। किसका साइन है? ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन है। ओके, ये जो हमारा है ये प्रोपोर्शन का साइन। सो अब प्रोपोर्शन में भी दो कंडीशन आते हैं। प्रोपोर्शन में भी दो कंडीशन आए। फर्स्ट कंडीशन है हमारा इफ ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, अगर ए इज टू बी जो है सी इज टू डी हो जाए, यानी इसमें ऑल नंबर जो होगा, ऑल डिजिट जो होगा वो डिफरेंट हो। ओके, अगर वो हमारा प्रोपोर्शन में है, अगर वो प्रोपोर्शन में है, सो इन दिस कंडीशन A, B, C and D are respectively known as first, second, third and fourth term। तो इस कंडीशन में फर्स्ट वाले को फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले को सेकंड टर्म, थर्ड वाले को थर्ड टर्म एंड फोर्थ वाले को फोर्थ टर्म बोलेंगे। ठीक है, अब थर्ड सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? A and D are called extreme and while B and C are called means। जो हमारा फर्स्ट है A एंड लास्ट वाला D, ये दोनों को हम लोग एक्सट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम, EXTREMES, एक्सट्रीम्स। एंड B एंड C को हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? तो B और C को हम लोग बोलेंगे मीन्स। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमारा A मल्टीप्लीकेशन D जो है इसका जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा B इंटू C के इक्वल होगा। यही कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है। A इंटू D, द प्रोडक्ट ऑफ AD या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्योंकि A एंड D को हम लोग क्या बोले? एक्सट्रीम बोले, एंड B एंड C को क्या बोले? मीन्स बोले। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर इस टर्म को फॉलो कर रहा है तो वो दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। हम कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। एंड डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। डी को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे, बी सी एंड डी को। ठीक है, उस तरह से ए को, ई को हम लोग बोलेंगे, ए को फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ बी सी एंड डी। इस तरह से हम लोग चारों को प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है सेकंड, इससे पहले एक क्वेश्चन डील कर लेते हैं। सेकंड टर्म आने से पहले, सेकंड कंडीशन लाने से पहले क्वेश्चन डील करते हैं। फर्स्ट, टू शो द नंबर्स इतना 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 आर इन प्रोपोर्शन। 4 नंबर हमें दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। इसे हमको शो करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। ये तो होगा ही, शो करना है, बोल दिया तो होगा ही, और नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, चेक कर लेंगे। अगर है तो अभी क्या सीख क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो एक्सट्रीम क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। सो ए मल्टीप्लाई डी, यही हमारा एक्सट्रीम है, फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला एक्सट्रीम है। एंड बी एंड सी हमारा क्या है? मीन है। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दे, 22 मल्टीप्लाई 63 एंड इधर क्या हो जाएगा? 33 मल्टीप्लाई 42। अगर दोनों इक्वल आ गया तो हमारा ये जो नंबर है चारों, ये प्रोपोर्शन में है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ ऊपर कर लेते हैं हम लोग। 63 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई करें 6 एंड देन इधर कितना होगा? 6 टू 12। इसका भी कितना होगा? 1 2 6। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 8 3 1। ये होगा 6 8 3 1।
इसका आ गया 1386, सो 1386। एंड क्या इसका भी सेम उतना ही आता है, चेक कर लेते हैं। अगर चेक हो गया, अगर इतना ही इसके इक्वल आया तो हमारा ये जो होगा चारों नंबर वो प्रोपोर्शन में होगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 42 मल्टीप्लाई 33, सो 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12, सेम होगा 1 2 6। तो सबका एडिशन कर दीजिए, इधर हो जाएगा 6 8 एंड 3 1, सो 1386 दोनों जो है LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब जो है हमारा जो ये फोर्थ टर्म है, चारों टर्म है, चारों नंबर जो है ये प्रोपोर्शन में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, सीख गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारा x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। ये फर्स्ट नंबर ही, फर्स्ट रूल ही इसमें अप्लाई होगा। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ हो जाएगा x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 5। सो x का वैल्यू फाइंड करना है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू को राइट साइड भेज देंगे। तो 18 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3, इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ओके, तो 3 6 या 18 होता है, देन x का वैल्यू हमारा हो गया 30। सो वैल्यू आप लास्ट में लिख देंगे, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर मिलेगा। इस तरह से हम लोग जब x आ जाए यहाँ पर, इसमें हमारे एक्सट्रीम में x का वैल्यू दिया है फाइंड करने के लिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे देंगे, एक ये मीन्स को हटा देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। हम ये क्वेश्चन यहाँ पे इसको चेंज करके दे रहे हैं, ये 30 है ना, यहाँ 30 हो गया, यहाँ पर आपको 18 दे दिया, रेशियो इज टू, देन प्रोपोर्शन का साइन दे दिया, देन यहाँ पर हम यहाँ पर इसको x दे देते हैं, क्या देते हैं, इसको x दे देते हैं, और प्रोपोर्शन 3, इसमें x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन बना करके आपको सेंड करना है। ओके, लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं। जीमेल होगा, जीमेल पर भी सेंड कर सकते हो, उसका पिक्चर जो बनाइएगा आप, उसको पिक्चर ले करके जीमेल या व्हाट्सएप पर आप मुझे सेंड कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन करेक्ट बना रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो क्वेश्चन डील कीजिए, क्वेश्चन डील कीजिएगा तो सीखा हुआ जो है उसका प्रैक्टिस होगा। बोला जाता है प्रैक्टिस मैक चाइल्ड परफेक्ट या मैन परफेक्ट। ओके, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही परफेक्ट होइएगा उस चीज़ में। सो हमारा नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, तो इस कंडीशन में क्या नजर आ रहा है आपको, ये बी जो टर्म है, यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो इक्वल है ना। यस, बिल्कुल करेक्ट है। सो इस कंडीशन में इसमें 4 टर्म है, ए बी सी आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो अगर इस टर्म को में नजर आ रहा है आपको, तो हम लोग ए बी सी को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा, उसमें से 3 आपको दे दिया जाएगा, ए बी एंड सी, 3 दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आप इसको सॉल्व कीजिए। सो बी को क्या कर देना है, इस कंडीशन में बी को सेकंड टर्म को रिपीट कर देना, कंटिन्यूड कर देना है, सेकंड थर्ड इसी को बना देना है। ओके, सो सी सेकंड टर्म पॉइंट है आपका, सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन टू ए बी एंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू ए बी बी। इस कंडीशन में सी को हम बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे ए बी बी को। यहाँ पर डबल टाइम बी क्यों लिखा गया, गलती से लिखा गया क्या, नहीं, गलती से नहीं लिखाया है। आप देखिए यहाँ बी को क्या है, कंटिन्यू किया गया है ना, इसी वजह से यहाँ डबल बी लिखा गया है, यहाँ पर आपको डबल बी लिखा गया है। ओके, अगर इस कंडीशन में है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसको चेंज कैसे करिएगा,
तो a/b फ्रैक्शन फॉर्म इसको लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन की जगह पर इक्वल टू, देन b/c को हम लोग लिख सकते हैं b/c। इस कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो b का स्क्वायर आ जाएगा एंड ac मल्टीप्लीकेशन। अगेन इसको और आगे बढ़ाएंगे तो b के इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a मल्टीप्लाई c, अंडर रूट ac हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म क्या कह रहा है, एंड b इज कॉल्ड द मीन, प्रोपोर्शनल और जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड c। हम b को यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे या फिर जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड c बोलेंगे। ये दोनों नाम से इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं सी बी को। ओके, या तो मीन प्रोपोर्शनल या फिर जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। चलिए इससे क्वेश्चन डील कर लेते हैं किस तरह से आएगा। इफ क्वेश्चन है आपका, इफ 25, 35 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस कंडीशन में क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि कंटिन्यूड पोर्शन में क्या बोले थे, आपको जो भी रहेगा क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कंटिन्यूड में है या नहीं है। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। सो इसको सॉल्व करते हैं। इस कंडीशन क्या करना है, बी टर्म को जो है रिपीट कर देना है, कंटिन्यूड कर देना है। सो यहाँ पर हमारा जो पहले सबसे पहले जो गिवन है, तो गिवन दैट 25, 35 एंड x ये दिया हुआ है। अब इसे फॉर्म करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कितना हो जाएगा 25, 35 b है, इसको रिपीट कर देना है, b को रिपीट कर देना है, इज टू 35, सॉरी 35 इसको प्रोपोर्शन के सामने बोलते हैं, प्रोपोर्शन की जगह पर इक्वल टू देते हैं हम लोग। b को रिपीट करना है, b को रिपीट कर दिए, देन इज टू x है इसकी जगह पर, x दे दिए। अब इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। इस तरह क्वेश्चन आपको बनाने सीख गए हैं, तो देख लीजिए इसको भी। x का इसको कैसे लिख सकते हैं, 25/35 इस प्रोपोर्शन की जगह पर इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय x। सो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो हो जाएगा आपका 25x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 35। सो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई 35, और यहाँ पर 25 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, आपका इक्वल टू राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। सो 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35, 5 6 5 1 जा 5 एंड देन 5 7 जा 35। सो यहाँ पर x का वैल्यू जो है हमारा आ गया 7 7 जा 49। यहाँ पर हमारा x का वैल्यू आ गया 49। लास्ट में लिख दीजिए द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 49। ये हमारा सॉल्व हो गया इस तरह क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो यहाँ तक अगर आए हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा लगा, सीख गए होंगे आप लोग। सो अगर नहीं सीखे हैं तो इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर आपका जो है आपका मैं मनीष कुमार, देन यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, व्हाट्सएप नंबर भी सेम है, और ये हमारा